हरिः ओम् श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, भद्रं पश्येमाक्षवीर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैः स्तुष्टुवागुंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं, सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने, व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। निधये सर्वविद्यानां विशदे भवरोगिणां, गुरवे सर्वलोकानां दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ नमः प्रणवार्थाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये, निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ प्रज्ञानां सुप्रधानैः स्थिरचरनिकरव्यापिभिर्व्याप्य लोकान्, भुक्त्वा भोगान् सविष्ठान् पुनरपि धिषणोद्भासितान् कामजन्यान्, पीत्वा सर्वान् विशेषान् स्वपिति मधुरभुङ् मायया भोजयन्नः। मायासङ्ख्यातुरीयं परममृतमजं ब्रह्म यत्तन्नतोऽस्मि। यो विश्वात्मा विदिजविषयान् प्राश्यभोगान् सविष्टान्, पश्चाच्चान्यान् स्वमतिविभवान् ज्योतिषा स्वेन सूक्ष्मान्, सर्वानेतान् पुनरपि शनैः स्वात्मनि स्थापयित्वा, हित्वा सर्वान् विशेषान् विगतगुणगणः पात्वसौ नस्तुरीयः। गीता प्रेस पाना नंबर 165, कारिका 30 और उनके बाद कारिका 31। अद्वयं च द्वयाभासं मनस्वप्नेन संशयः अद्वयं च द्वयाभासं तथा जाग्रत् न संशयः। मनोदृश्यमिदं द्वैतं यत्किञ्चित् सचराचरं मनसो ह्यमनीभावे द्वैतं नैवोपलभ्यते। भाष्य 30 का भाष्य।
रज्जुरूपेण रज्जुरूपेण सर्पः इव परमार्थतः परमार्थतः आत्मरूपेण अद्वयं सत् द्वयाभासं मनस्स्वप्ने न संशयः न हि स्वप्ने हस्त्यादिग्राह्यं तद्ग्राहकं वा चक्षुरादिद्वयं विज्ञानव्यतिरेकेण अस्ति जाग्रदपि तथा एव इत्यर्थः परमार्थसत विज्ञानमात्र अविशेषात् गौड़पादाचार्य जी की ये 30वीं कारिका कल हमने देखी कि स्वप्न अवस्था में जो है अद्वयम च द्वयाभासम मनस्वप्ने 29वीं कारिका में कहा कि रज्जु रूपेण सर्पः भासते, रज्जु रूपेण सर्प इव भासते। उसी प्रकार से आत्मरूपेण द्वयम भासते। तो जिस प्रकार से स्वप्नावस्था में मायया मनस्पंदते, उसी प्रकार से जागृत अवस्था में भी क्या होता है, मायया स्पंदते। माया के कारण ही ये मन के स्पंदन जो है, मन के स्पंदन के कारण ही ये स्वप्न जगत में ग्राह्य ग्राहक द्वय हम देख सकते हैं। जो स्वप्न जगत में हम द्वैत देखते हैं, ग्राह्य ग्राहक का द्वय आभास देखते हैं, उसी प्रकार से जागृत अवस्था में भी माया के कारण ही, मन के स्पंदन से ही ये सब होता है। और उसी को आगे कहते हैं अद्वयम च द्वयाभासम मनस्वप्नेन संशयः। उसमें कोई संशय नहीं है। रज्जु रूपेण सर्पः इव परमार्थतः आत्मरूपेण अद्वयम सत्। जिस प्रकार से रज्जु के रूप में जो सर्प जो है, उसी प्रकार से आत्मा परमार्थतः आत्मरूपेण, परमार्थतः आत्म रूप में जो ये द्वैत है, ये इत्थम बुद्धि तृतीया कहते उसको। आत्म रूपेण मानी आत्मा स्वरूप ही वो द्वयम जो है, वो सत जो है अद्वय द्वयाभासम, जो एक अद्वितीय आत्म तत्व है वही द्वैत के रूप में दिख रहा है। भासम मानी दिख रहा है। सूर्योदय दिखता है, सूर्योदय होता नहीं है। आकाश में नीलिमा दिखती है। अब देखो उसी प्रकार से आत्मरूपेण द्वयाभासम। लेकिन क्या क्यों होता है मनः द्वयाभासम। जिस प्रकार से स्वप्न में मन जो है द्वैत के रूप में दिखता है, लेकिन वो है कौन, मन का अधिष्ठान जो है वो भी आत्म तत्व है, अद्वय आत्म तत्व ही है। मन का जो प्रकाशक है वो भी एक अद्वितीय आत्म तत्व ही है। आप समझो, तो मन जो है आत्मस्वरूप, जो मन जो है वही मन ये अनेक रूप में ग्राह्य ग्राहक द्वैत के रूप में दिख रहा है। उसी प्रकार से तथा अद्वयम च द्वयाभासम जागृत न संशयः। जागृत अवस्था में भी क्या है, वही आत्मस्वरूप जो एक अद्वितीय तत्व जो है द्वयाभासम, ये जगत के रूप में वो दिख रहा है। जो द्वैत है स्वप्ने हस्त्यादि ग्राह्य ग्राहकम व चक्षुरादि द्वयम। अब देखो जिस प्रकार के स्वप्न में जो हम देख रहे हैं, तो हस्ती आदि ग्राह्य है, हाथी है, वृक्ष है, जल है। तो ये सब जो द्वैत दिख रहा है वो ग्राह्य है। आप जो स्वप्न पुरुष जो है वो आप स्वप्न पुरुष ग्राहक है, और उनको ग्रहण करने के जो चक्षुरादि जो इंद्रिया है वो भी है। तो ग्राह्य पदार्थ स्वप्न में है, ग्राहक स्वप्न पुरुष आप है,
और ग्रहण करने के जो प्रमाण साधन है चक्षुरादि है। तो ये सब जो है अद्वयम च, अब देखो वो आत्म रूपेण ही है, आप समझो। क्यों? विज्ञान व्यतिरेकेण न अस्ति। आप जो चैतन्य स्वरूप आत्मा है उससे भिन्न उनका अपना कोई अस्तित्व नहीं है। अद्वयम मनः द्वयाभासम। अब देखो आत्मस्वरूप जो मन जो है वही अद्वय आत्मा जो है मन स्वप्ने द्वयाभासम। वो मन के स्पंदन के कारण वो द्वैत का अनुभव हम करते हैं, आप समझो। द्वैत का अनुभव है, द्वैत दिख रहा है। उसी प्रकार से जागृत अवस्था में भी एक अद्वितीय आत्म तत्व जो है वही ये जगत के रूप में, ग्राह्य ग्राहक के रूप में, द्वैत के रूप में अभिव्यक्त हो रहा है, न संशय है। और गौड़ पदाचार्य जी इसलिए कहते हैं उनमें कोई संशय करने की आवश्यकता नहीं है। आप देखिए उनमें संशय कोई किसी प्रकार से भी नहीं है, आप समझो। क्योंकि एक अद्वितीय आत्म तत्व ही है जो अनेक रूप में दिख रहा है। लेकिन वास्तविकता तो क्या है? परमार्थ सद्विज्ञान मात्र अविशेषात्। तो जो वास्तविक तो वो क्या है? परमार्थ सतः विज्ञान मात्र से अवस्था द्वयेपि विशेष अभावात्। आत्म तत्व जो है आत्म रूपेण द्वैत जो दिख रहा है स्वप्न में, उसी प्रकार से आत्मा के रूप में ये द्वैत दिख रहा है जागृत में। तो दोनों अवस्था में जो द्वयाभास जो है वो मन, द्वयाभास मन जो है वो तो आत्मस्वरूप ही है। और इसलिए पारमार्थिक रूप से देखते हैं विज्ञान मात्र अविशेषात। वो चैतन्य स्वरूप आत्मा जो है वही स्वप्न जगत बन गया है। वो उसी प्रकार से तथा मानी उसी प्रकार से जागृत अवस्था में भी वो जो पारमार्थिक सत्य जो चैतन्य मात्र, विज्ञान मात्र जो है, विज्ञान मात्र मानी चैतन्य मात्र, वो चैतन्य मात्र जो तत्व है वही जगत के रूप में अभिव्यक्त हो रहा है, आप समझो। तो मन के स्पंदन के कारण ही ये द्वयाभास है, द्वैत का आभास है, आप समझो। तो स्वप्न में भी जो द्वैत दिख रहे हैं उसी प्रकार से जागृत में भी हमें दिख रहा है। तो दोनों में जो चैतन्य जो है एक अद्वितीय चैतन्य अविशेष है, उनमें कोई विशेषता नहीं है, आप समझो। मन ही द्वयाभासम। लेकिन वो मन कैसा है? आत्मस्वरूपेण। अब देखो आत्मा के रूप में जो मन जो है वही ये द्वैत के रूप में भास रहा है हमें। फिर वो जागृत अवस्था हो या स्वप्न अवस्था हो। अब देखो तस्मिन् अधिष्ठाने माया कल्पितम मनः स्पंदते द्वयाकारमिति। अब देखो अधिष्ठान माने आत्मा, आत्मा अधिष्ठान में ही ये मन जो है स्पंदित होकर द्वयाभासम, द्वैत के रूप में, ग्राह्य ग्राहक के रूप में दिख रहा है। हम सब देख के गए कि मन की जो वृत्ति जो है, आप वृक्ष का विचार करते हैं और स्वप्न में वहां वृक्ष है। अब मनुष्य का विचार करते हैं तो मनुष्य की वृत्ति जो है वही मनुष्य बन जाती है, वृक्ष की जो वृत्ति है वही वृक्ष बन जाती है। अब समझो नदी की वृत्ति है वही नदी बन के दिख रही है। आपका जो नदी के बारे में ज्ञान है वो जो ज्ञान वृत्ति जो नदी वृत्ति है वही वहां दिख रही है। अब समझो तो मन ही जो है ये मन की वृत्ति ही अनेक रूप में, ग्राह्य ग्राहक के रूप में हमें दिख रही है। अब समझो लेकिन मन की वृत्ति जो है उनका अधिष्ठान क्या है? अधिष्ठान है माया कल्पितम मनः स्पंदते। जो अधिष्ठान जो है वो तो आप एक अद्वितीय चैतन्य स्वरूप आत्मा है, वही आत्मा चैतन्य में ये मन के रूप से माया कल्पितम मनः। अब समझो तो माया के कारण माया मनः स्पंदिते। अब समझो तो मन ही स्पंदित होता है माया के कारण और द्वयाभासम, द्वैत के रूप में दिख रहा है।
आप समझो। तो जो भी दिख रहा है वो क्यों दिख रहा है? मनस्पंदनम, माया से उत्पन्न जो ये माया कल्पित जो मन जो है, वो मन भी क्या है? उनका अधिष्ठान भी सत्स्वरूप ब्रह्म ही है। और वो मन की वृत्ति जो है स्वप्न जगत बन गई है। आपका जो ज्ञान, वृक्ष का ज्ञान जो है, वही ज्ञान जो है वो वृक्ष के रूप में दिख रहा है। अब समझो, सूर्य, चंद्र, अग्नि, जल, पृथ्वी, सब जो दिख रहा है, सूर्य का आपका जो ज्ञान है वही ज्ञान वृत्ति सूर्य के रूप में दिख रही है। लेकिन उनका अधिष्ठान तो क्या है? परमार्थ सद्विज्ञान मात्र अविशेषात। तो दोनों जो है, दोनों अवस्था जो हमें दिख रही है, वो दोनों अवस्था में आत्म तत्व जो है, चैतन्य स्वरूप आत्मा जो है, वो तो एक ही है। जिस प्रकार के स्वप्न में वो जो अद्वयम जो है वो द्वैत के रूप में दिख रहा है, उसी प्रकार से यहां पर भी आत्म तत्व जो एक अद्वितीय आत्म तत्व है, वही ये जागृत जगत के रूप में दिख रहा है। न संशय, गौड़पादाचार्य जी कहते हैं उनमें कोई संशय करने की आवश्यकता ही नहीं है। आप समझो, सर्वत्र एक अद्वितीय ब्रह्म मात्र है। द्वैताभासम जो है मन है, वो उनका अधिष्ठान भी चैतन्य स्वरूप आत्मा है। और द्वैत मन के स्पंदन से जो द्वैत उत्पन्न हुआ है वो भी चैतन्य मात्र है। और इसलिए गौड़पादाचार्य जी कहते हैं न संशय है, उसमें किसी प्रकार से भी संशय करने की आवश्यकता नहीं है। मन ही जो है वो द्वैत के रूप में दिख रहा है। स्वप्न में भी पूर्ण मन जो है, वो मन और मन में जो ज्ञान है वही स्वप्न जगत बन के दिख रहा है। उसी प्रकार से जागृत अवस्था में भी ये सब जो है द्वयाभासम। तो द्वैत का जो आभास है, द्वैत का जो आपको अनुभव हो रहा है, लेकिन वो अनुभव का जो अधिष्ठान है वो तो एक अद्वितीय आत्म चैतन्य स्वरूप आप है। आप ही ये जगत के रूप में अभिव्यक्त हो रहे हैं। आप समझो, तो स्वप्न जगत में जो है वो चैतन्य मात्र है। वृक्ष कहो तो वृक्ष के रूप में भी वो अधिष्ठान चैतन्य ही है। जो स्वप्न पुरुष है वो भी अधिष्ठान चैतन्य स्वरूप है। चक्षुरादि प्रमाण जो है वो भी क्या है? एक अद्वितीय अधिष्ठान चैतन्य मात्र है। अब तो जिस प्रकार से स्वप्न में ये है, उनमें कोई संशय नहीं है। एक अद्वितीय चैतन्य ही ग्राह्य, ग्रहण, ग्राहक के रूप में दिख रहा है। उसी प्रकार से जागृत अवस्था में जो कुछ भी है वो चैतन्य मात्र है। अब समझो, चैतन्य से भिन्न कुछ है ही नहीं। भले हम ये अनेक दिखते हैं, जड़ है, चेतन है, चर है, अचर है, गति है, आगति है, तो जो भी जागृत अवस्था है वो भी चैतन्य मात्र है। न संशय है, उसमें कोई संशय करने की आवश्यकता है ही नहीं। तो जो जगत हम अनुभव कर रहे हैं, ये जागृत अवस्था जो है, या जागृत अवस्था में जो हम अनुभव कर रहे हैं, वो एक अद्वितीय ब्रह्म मात्र ही है। भले हम कहेंगे कि ये जड़ है, जड़ भी क्या है? चैतन्य मात्र है। चेतन शरीर है, वो भी चैतन्य मात्र है। तो ग्राह्य जो जगत है, ग्राहक आप जो है, और ग्रहण करने के लिए प्रमाण जो इंद्रियादि प्रमाण जो आपके पास, सब चैतन्य मात्र है। अब तो हमारे संशय क्या रहता है? न संशय क्यों कहना पड़ता है गौड़पादाचार्य जी को? अब संशय इसलिए, न संशय इसलिए कहना पड़ता है क्योंकि ये जगत का जब हम अनुभव कर रहे हैं, सूर्य, चंद्र, तो वो चैतन्य स्वरूप है, वो हमें दिखता नहीं है। दिखता नहीं है इसलिए हम उसको सत्य नहीं मान रहे हैं।
चैतन्य तो कभी कि आप चैतन्य स्वरूप आत्मा है जो कभी किसी के ज्ञान का विषय नहीं बन सकता है। ग्राह्य के रूप में भी वही चैतन्य है, ग्राहक के रूप में जागृत पुरुष आप जो है वो भी चैतन्य स्वरूप आत्मा है। दृष्टा भी आप है, दृश्य जगत भी आप ही है, न संशय है। आप समझो, गौड़पादाचार्य जी कहते हैं अगर स्वप्न जगत को आप चैतन्य स्वरूप मानते हैं तो जागृत अवस्था जो है और जागृत अवस्था में जो ग्राह्य ग्राहक का भेद जो है, द्वयाभास जो है, वो भी एक अद्वितीय आत्मा ही है। अब देखो, इसलिए मैं कहती हूं मैं ब्रह्म हूं, मैं साक्षी चैतन्य हूं, वो ब्रह्म ज्ञान नहीं है। अब समझो, बहुत सारे ध्यान करने वाले जो है वो इसी निर्णय पर आ गए हैं कि मैं एक अद्वितीय साक्षी चैतन्य हूं, वो ब्रह्म ज्ञान नहीं है। अब सर्वगुण ही एतद् ब्रह्म अयमात्मा ब्रह्म, ये ब्रह्म ज्ञान है। यहां जो कुछ है वो ब्रह्म चैतन्य मात्र है और वो मैं हूं, अयम आत्मा ब्रह्म। सर्वभूतस्थम आत्मानम सर्वभूतानि च आत्मनि। अब सर्वभूतों को अस्तित्व प्रदान करने वाले आप हैं। सर्वभूतस्थ माने कि सर्वभूत में सत्ता रूप जो है वो आप है। सर्वभूतानि च आत्मनि, सर्वभूतों में आत्मा हम कहते हैं। अब देखो, दो प्रकार से सप्तमी है यहां पर। सर्वभूतस्थम आत्मा, आत्मा जो है सर्वभूतों में अभिव्यक्त हो, सर्वभूतों के रूप में, सर्वभूतों के अधिष्ठान के रूप में वही आत्मा अभिव्यक्त हो रहा है। लेकिन वो सर्व जो है वो क्या है? सर्वभूतानि च आत्मनि। सर्वभूतानि बहुवचन है ये, आत्मनि आत्मा में ही है। अब घड़े में मिट्टी है लेकिन सही क्या है? मिट्टी में घड़ा है। अब देखो, घड़े में मिट्टी नहीं है। सर्वभूतस्थम आत्मानम जब हम कहते हैं तो वहां अधिष्ठान चैतन्य के रूप में हम आत्मा कहते हैं, अधिकरण के रूप में नहीं है। अब समझो, वही तो गड़बड़ सब लोग कर रहे हैं। अधिष्ठान रूप में और अधिकरण रूप में दोनों अलग है। अब समझो, सर्वभूतों में एक ही आत्मा स्थित है जब हम कहते हैं तो उनका अर्थ क्या हुआ? अब देखिए, तो क्या सर्वभूत अधिकरण है और उसके ऊपर आत्मा आश्रित है? जिस प्रकार आप कुर्सी पर बैठते हैं तो कुर्सी जो है वो आश्रित है, आश्रय है, और आप कुर्सी पर बैठे आश्रित है। तो सर्वभूत जो है वह आश्रय है और आत्मा है वो आश्रित, ऐसा नहीं। सर्वभूतस्थम आत्मानम जब हम कहते हैं तो सर्वभूत का अधिष्ठान चैतन्य आप है, अधिकरण नहीं। आप समझो, आप सर्वभूतों में आश्रित नहीं है, सर्वभूतों में अधिष्ठान के रूप में आत्मा है। देखो, यहां सब लोग गड़बड़ करते हैं। ये अधिकरण और अधिष्ठान में ही सब गड़बड़ है। अधिकरण कहेंगे, सप्तमी विभक्ति का अर्थ अधिकरण करेंगे तो क्या हो जाएगा? आत्मा आश्रित हो जाएगा। आत्मा आश्रित नहीं है। अब समझो, सर्वभूतस्थम आत्मानम माने कि सर्वभूतों का जो अधिष्ठान है वो आत्मा आप है। सर्वभूतों को सत्ता स्फूर्ति प्रदान करने वाले आत्मा आप है। अब समझो, तो आप एक अद्वितीय ब्रह्म मात्र माने कि यहां बैठ के बोलेंगे मैं ब्रह्म हूं, वो नहीं है। सर्वभूतस्थम आत्मा, सर्वभूतों में अधिष्ठान रूप से आप ही है। आप समझो, और ये सबकी सत्ता किसके कारण? आत्मा के कारण है। सर्वभूतानि च आत्मनि। अब देखो, सर्वभूत जो है आत्मा में ही दिख रहे हैं, द्वयाभासम। अब समझो,
ये जितना भी अद्वयम द्वयाभासम मनः स्वप्ने न संशय है, एक अद्वितीय आत्म चैतन्य स्वरूप आप जो है वही स्वप्न जगत में द्वयाभासम द्वैत के रूप में दिख रहा है। उसी प्रकार से जागृत अवस्था में भी जो ये द्वयाभास जो है वो द्वयाभास मन जो है वही दिख रहा है। अब देखो तो ये सर्व जगत में सर्वभूतानि, आप समझो सर्वभूत मानी क्या है, जो हम देख रहे हैं उतना ही नहीं। आप ब्रह्म भुवनान लोग, आप समझो ब्रह्मादि स्तंभ पर्यंतानि सर्वभूतानि, ये श्रेष्ठ योनि जो है वो ब्रह्मा जी है, श्रेष्ठ लोक है वो ब्रह्म लोक है। तो ब्रह्मलोक और ब्रह्मा जी से आरंभ करके स्तंभ पर्यंत मान की एक खंभा जो हमारे सामने है, देखो खंभा जो होता है ना उसको भी स्तंभ, ये सब अपभ्रंश है। आप देखो ब्रह्मादि स्तंभ पर्यंतम, स्तंभ जिसको कहते हैं, या तो योनि की दृष्टि से देखते हैं तो ब्रह्मा जी की श्रेष्ठ योनि से ये घास जो होता है वो घास की जो निकृष्ट योनि है। अब देखो सर्वत्र एक अद्वितीय आत्मा तत्व ही है, न संशय, उनमें कोई संशय की संभावना है ही नहीं। आप समझो आप ही एक अद्वितीय चैतन्य स्वरूप आत्मा है, ये जगत के रूप में दिख रहा है द्वयाभासम। ये ब्रह्म ज्ञान है, अयम आत्मा ब्रह्म। आप समझो मैं ब्रह्म हूं या नहीं है। अभी कोई मुझे मिला मुझे कह हाँ मैं तो जानता हूं मैं ब्रह्म हूं, बोलने से क्या हो जाएगा। सर्वात्मा भाव जिसको कहते हैं, ज्ञान निष्ठा जिसको हम कहते हैं, वो आवश्यक है। इसलिए 18वें अध्याय में भगवान क्या कहते हैं, ज्ञानस्य या परा निष्ठा। अब निबोध में एक अद्वितीय चैतन्य मात्र, यहां जो कुछ भी है सर्व चैतन्य मात्र है, जड़ चेतन है ही नहीं। आप समझो जिसको आप जड़ कह रहे हैं वो भी चैतन्य स्वरूप है। अब देखो इसीलिए तर्क की दृष्टि से सब समझ में आ जाता है, लेकिन स्वात्म अनुभव की दृष्टि ये जो सब है चैतन्य मात्र है। सर्वभूतस्थमात्मा सर्वभूतानि च आत्मनि ईक्षते। जो इस प्रकार से आत्मदर्शन करता है, लेकिन कौन कर सकता है, योग युक्तात्मा। अब गोल घूम के यहां ही आता है। अगर आपके व्यक्तित्व का निर्माण नहीं हुआ है, अभी भी आपके व्यक्तित्व में कहीं पर भी वक्रता है, तीक्ष्णता है, तो ये ब्रह्म ज्ञान की कोई संभावना नहीं है। कौन ये आत्मदर्शन करता है, योग युक्तात्मा। आप समझो। और इसीलिए अंत में भगवान कहते तमेव शरणम गच्छ सर्वभावेन भारत। ये ज्ञान निष्ठा अगर हमें प्राप्त करनी है तो पूर्णतः सर्व प्रकार से वो परमात्मा के शरण में हमें जाना पड़ेगा। अब देखो इसीलिए पुस्तक पूज्य स्वामी जी का पुस्तक है सरेंडर एंड फ्रीडम। आप समझो जब तक ईश्वर की पूर्ण शरणागति नहीं होती है तब तक ये ब्रह्म ज्ञान, ये सर्वात्म भाव जिसको हम कहते हैं, अब देखो जिसको मोक्ष कहते हैं, वो संभव ही नहीं है। इसलिए मैं कहती हूं कि जिस संप्रदाय में ईश्वर नहीं है, जिस संप्रदाय में भक्ति नहीं है, जिस संप्रदाय में ईश्वर की शरणागति नहीं है, वहां ब्रह्म ज्ञान कैसे होगा आपको। अब समझो ईक्षते योग युक्त आत्मा। जब तक हमारे संपूर्ण व्यक्तित्व पर हमारा प्रभुत्व नहीं है, ब्रह्म ज्ञान की कोई संभावना नहीं है, वो शाब्दिक बन जाता है। मैं तो हमेशा पहले से कहती आई, आप मेरे साथ 2 मास रहो, आप भी वेदांत का प्रवचन करने का आरंभ कर देंगे। मेरे प्रवचन सुन के भी लोग प्रवचन करते ही हैं और वो लोग मान लेते हैं कि मुझे सब समझ में आ गया।
बोलना एक बात होती है, आप समझो। इसलिए गीता में भगवान कहते हैं शब्द ब्रह्माति वर्तते, ये शब्द ब्रह्म, ये शब्द को पार करना पड़ेगा। और इसलिए गौड़पादाचार्य जी कहते हैं न संशय है, अद्वयम द्वयाभासम जागृत न संशय है। आत्म रूप जो मन है वही एक मन जो है वो चैतन्य के रूप में है, वही आत्मा रूप जो मन है वही ये जगत के रूप में अभिव्यक्त हो रहा है। जिस प्रकार से स्वप्न में होता है, आत्म रूप जो मन जो है, आत्मा का अधिष्ठान जो मन है, आत्मा अधिष्ठान वाला जो मन है, वो अद्वय मन जो है वही ये स्वप्न जगत के रूप में दिख रहा है। उसी प्रकार से जागृत अवस्था में भी यही है, आप समझे, उसमें कोई संशय नहीं है, क्योंकि स्वप्न जगत में भी एक अद्वितीय चैतन्य मात्र है और यहां पर भी एक अद्वितीय चैतन्य मात्र। और इसलिए शंकराचार्य जी कहते हैं परमार्थ सद्विज्ञान मात्र अविशेषात, आप समझो, उनमें कोई विशेषता नहीं, एक ही है। स्वप्न जगत का अधिष्ठान भी एक अद्वितीय आत्मा तत्व है और जागृत अवस्था का भी अधिष्ठान जो है वो भी एक अद्वितीय आत्मा चैतन्य आप ही है। अब जब तक ये ज्ञान नहीं होता है जगत पर हमारा परालंबन होता रहेगा, पराधीन होते रहेंगे आप। अब देखिए, आप सोचते हैं कि ये जगत है तो मैं हूं, अब देखिए जगत है तो आप नहीं है, आप है तो ये जगत है। देखो इसलिए मैं एक ही दृष्टांत देती हूं, आप सूर्य है इसलिए आप नहीं देख रहे हैं, आप देख रहे हैं इसीलिए सूर्य है। आपकी दर्शन क्रिया के कारण सूर्य का अस्तित्व है, आप है वो जो सूर्य को सत्ता स्फूर्ति प्रदान करते हो। देखो ये समझने के लिए तो सिद्धि ग्रंथ है। हम तो अभी ये मांडुक्य का अध्ययन करते हैं। स्वराज्य सिद्धि, आप देखिए स्वराज्य माने की जो स्वतंत्रता है, आप एक अद्वितीय चैतन्य स्वरूप आत्मा है जो सबको अधिष्ठान प्रदान करते हैं। सर्वभूत स्तमात्मान सर्वभूतानि च आत्मन, ये जो स्वतंत्रता है, जो बोलना है बोल दिया, जो करना है कर दिया, जो खाना है खा लिया, ये स्वतंत्रता नहीं है। स्वतंत्रता ये है कि आप एक अद्वितीय चैतन्य मात्र है, ये जगत है ही नहीं। तो आपके ही स्वरूप को सिद्ध करने के लिए ये सिद्धि ग्रंथ भी है। एक सिद्धि ग्रंथ है वो आपके स्वराज्य की पूर्ण स्वतंत्रता को अभिव्यक्त करती है। उसी प्रकार से आप निष्क्रिय आत्मा है, आत्मा कोई कर्म है ही, निष्कर्म्य है। तो वो निष्कर्म्य आत्मा जो है उनकी सिद्धि, नैष्कर्म्य सिद्धि जिसको कहते हैं, कोई कर्म होता ही नहीं है, आत्मा अकर्म है। आप देखिए, तो वो हमें समझना पड़ेगा कि आत्मा की दृष्टि से कोई कर्म हो ही नहीं रहा है। नहीं वह किंचित करोमीति, मैं कुछ करता ही नहीं हूं। अब देखो, तो जो निष्कर्म आत्मा का जो ज्ञान है उसे निष्कर्म सिद्धि कहते हैं। अब देखो उसी प्रकार इष्ट सिद्धि, आपके लिए इच्छनीय क्या है? अनंत सुख स्वरूप आप है, वही तो आपकी इच्छा है। वो अनंत सुख स्वरूप की जो सिद्धि है, इष्ट सिद्धि जिसको कहते हैं। और आप एक अद्वितीय, आपसे भिन्न कुछ है ही नहीं। आप देखिए, अद्वैत सिद्धि कहते हैं। तो वो आप है, आपका अनुभव स्वात्मानुभव होना चाहिए। और इसीलिए गौड़पादाचार्य को यह करना कहना पड़ता है न संशय है। कोई संशय, कोई वाद विवाद की संभावना ही नहीं है। आप समझो,
एक अद्वितीय मन जो है, आत्मस्वरूप जो मन है, वही स्वप्न जगत के रूप में दिख रहा है। उसी प्रकार से एक अद्वितीय आत्मस्वरूप जो मन जो है, वो द्वैताभासम जागृत अवस्था, जागृत अवस्था भी वही चैतन्य स्वरूप आत्मा है। तो बोले ये मन मन क्यों करते रहते हो? अद्वयम मन द्वयाभासम। तो गौड़पादाचार्य जी अगली कारिका में उनका उत्तर दे दे, आप समझिए। क्यों? मनोमात्रम द्वैतमिति अत्र प्रमाणमाह। ये द्वैत जो है वो मनोमात्र है। आप समझ रहे हो? यहां तीन बात हो रही है। आत्मा एक अद्वितीय चैतन्य स्वरूप है, वही एक अद्वितीय चैतन्य स्वरूप आत्मा जो है वही मन के रूप में है, और वो मन जो है उनके स्पंदन से ये द्वयाभासम। तो उनका अर्थ क्या हुआ? मनोमात्रम द्वैतमिति। जो द्वैत का हम अनुभव कर रहे हैं वो मनोमात्र है। जब तक ये मन का स्पंदन रहेगा तब तक ये द्वैत रहेगा। हम देख के गए, मनस्पंदितम मायया। अब जागृत अवस्था भी मन का स्पंदन है, स्वप्न अवस्था भी मन का स्पंदन मात्र है। आप समझो? और इसीलिए वो समझाने के लिए गौड़पादाचार्य जी ये 31वीं कारिका हमें कहते हैं। तो उनके पहले शंकराचार्य जी भाष्य लिखते हैं, भाष्य पढ़ेंगे। रज्जु सर्पवत विकल्पना रूपम द्वैत रूपेण मनः एव इति उक्तम। रज्जु सर्पवत, रज्जु में जो हमें सर्प का दर्शन होता है वो सर्प क्या है? कल्पना रूपम द्वैत रूपेण मनः एव। जिस प्रकार से रज्जु में जो सर्प की कल्पना हम करते हैं, तो जो सर्प है वो क्या है? रज्जु रूप ही सर्प है। आप समझो? क्योंकि सर्प का अधिष्ठान तो रज्जु है। जब आप सर्प का दर्शन कर रहे हैं तब भी वहां जो है वास्तविक रूप से वहां है वो तो क्या है? रज्जु ही है। उसी प्रकार से द्वैत रूपेण मनः एव इति, ये द्वैत रूप स्वप्न जगत या द्वैत रूप जागृत जगत का जो हम अनुभव कर रहे हैं, मनः एव इति उक्तम, वो मन ही है। आपके मन में ही आपके मन में ही ये स्वद्वैत का आभास है। अब समझो, मन ही स्वयं स्वप्न जगत बन गया, मन ही स्वयं जागृत जगत है। इति उक्तम, शंकराचार्य जी कहते हैं, ये कहा हमने। तो बोले ये आप क्यों कह रहे हैं? आगे प्रश्न करते हैं शंकराचार्य। तत्र किं प्रमाणम इति अन्वय व्यतिरेक लक्षणम अनुमानम आह। तो बोले वो कैसे आप सिद्ध करेंगे कि ये सब मन मात्र है? अब देखिए, ये सब मन मात्र है, आप कैसे सिद्ध करेंगे? किसी वस्तु को अगर सिद्ध करना है, देखो ये शास्त्र का नियम है। अन्वय व्यतिरेकाभ्याम निष्प्रपंचम प्रपंच। ये निष्प्रपंच जगत जो जगत के रूप में दिख रहा है, निष्प्रपंच जगत है ही नहीं, फिर भी ये जगत के रूप में दिख रहा है। तो उनके लिए क्या करना पड़ेगा? अन्वय व्यतिरेकाभ्याम। अब देखो, अन्वय मानी की हाजिरी, अब व्यतिरेक मानी उनके बिना गैर हाजिरी।
तो घड़े और मिट्टी का अगर हम दृष्टांत लेते हैं, तो घड़े में मिट्टी का अन्वय है, क्योंकि मिट्टी के बिना घड़ा नहीं है, तो घड़े में मिट्टी का अन्वय है, लेकिन मिट्टी में घड़े का व्यतिरेक है, मिट्टी में घड़ा नहीं है। तो किसी वस्तु की अगर हमें सिद्धि करनी है तो अन्वय व्यतिरेक के द्वारा ही हम वस्तु की सिद्धि कर सकते हैं। और इसीलिए किम प्रमाणम, तो बोले आप किस प्रमाण से कह रहे हैं कि ये जो सब है स्वप्न जगत में जो द्वयाभास मन है और जागृत अवस्था में जो द्वयाभास मन जो है, वो किस प्रमाण से आप कहते हो? तो शंकराचार्य जी कहते हैं अन्वय व्यतिरेक से हम ये देख सकते हैं। इसीलिए गौड़पादाचार्य जी अन्वय व्यतिरेक रूप जो लक्षण जो प्रमाण है, लक्षणम अनुमानम आह, शंकराचार्य जी कह रहे हैं अगर आप पूछते उसके लिए प्रमाण क्या है, तो ये अनुमान प्रमाण है जो अन्वय व्यतिरेक से हम देख सकते हैं। अब संपूर्ण वेदांत अन्वय व्यतिरेक ही है। देह आत्मा है लेकिन आत्मा देह नहीं है, मन आत्मा है, आत्मा मन नहीं है, क्योंकि मन को सत्ता स्फूर्ति प्रदान करने वाला आप चैतन्य स्वरूप आत्मा है, लेकिन आत्मा की दृष्टि से कुछ भी नहीं है। वही बात गीता मत्स्थानी सर्वभूतानि जो अन्वय है, न च मत्स्थानी भूतानि व्यतिरेक है। अब देखो, अब समझो, संपूर्ण वेदांत अन्वय व्यतिरेक पर ही चल रहा है। सर्वगुम ही ये तद ब्रह्म अयमात्मा ब्रह्म, ये अन्वय कर दिया। फिर क्या क्या, नान्त प्रज्ञ न बहिष्प्रज्ञ, अब देखो व्यतिरेक कर दिया। चैतन्य की दृष्टि देखते हैं तो न जागृत अवस्था है, न जागृत अवस्था अभिमानी है, न स्वप्न अवस्था अभिमानी है, न सुषुप्ति अवस्था अभिमानी है। अब देखो कुछ है ही नहीं। और इसलिए शंकराचार्य जी कहते हैं अगर पूछ रहे हैं कि तत्र किम प्रमाणम, उनके लिए प्रमाण क्या है, अगर आप पूछ रहे हैं, अगर आप कहते हैं कि ये कल्पना मात्र, मनोकल्पना मात्र है, उनके लिए प्रमाण क्या है, तो शंकराचार्य जी कहते हैं ये सब मन के मन स्पंदन। आप देखो मनः द्वयाभासम जब आप कहते हैं तो मन द्वयाभास है, मन के कारण ही ये सब हो रहा है, उनके लिए प्रमाण क्या है, तो शंकराचार्य जी कहते हैं अन्वय व्यतिरेक के द्वारा हम ये सिद्ध कर सकते हैं कि ये सब है। तो बोले कथम, कैसे होता है, तो ये 31वीं कारिका फिर से पढ़ेंगे। मनोदृश्यमिदं द्वैतम, मनोदृश्यमिदं द्वैतम, यत्किंचित् सचराचरम, यत्किंचित् सचराचरम, मनसो हि मनी भावे, मनसो ह्यमनी भावे, द्वैतम द्वैतम नैवोपलभ्यते, द्वैतम नैवोपलभ्यते। गौड़पादाचार्य कहते हैं उनके लिए यही है, ये अन्वय और व्यतिरेक है। अब देखिए बोले किस प्रकार से, मनोदृश्यम इदम द्वैतम यत्किंचित् सचराचर, जो भी चार अचार जड़ चेतन जो भी कुछ है, यत्किंचित् जो भी कुछ है, आप देखिए वो सब क्या है, मनोदृश्यमिदम, मनोदृश्य मात्र ही है। आप देखो मन ही ये जगत के रूप में अभिव्यक्त हो रहा है। क्यों, मनसी मनी भावे द्वैतम नैवोपलभ्यते, मन का जब अमनी भाव हो जाता है तो कोई द्वैत रहता ही नहीं है। जागृत अवस्था में, स्वप्न अवस्था में मन है तो ये सब हम अनुभव कर रहे हैं, वही मन जो सुषुप्ति अवस्था में शांत हो जाता है, अमनी भावे। अब देखो वो मन का जब निरोध हो जाता है, मन शांत हो जाता है, तो कोई द्वैत है ही नहीं। तो ये मन है तो ये जगत है, अन्वय। मन नहीं है, जगत भी नहीं, व्यतिरेक। आप देखो
तो जब तक ये मन का स्पंदन होता रहेगा तब तक ये सब हम देखते रहेंगे। और इसीलिए ये जो भी सब हम अनुभव कर रहे हैं वो मन से विकल्पित मात्र है। भाष्य तेन ही मनसा विकल्प्यमानेन दृश्यं मनोदृश्यम् इदं द्वैतं सर्वं मनः इति प्रतिज्ञा तद्भावे भावात् तद् अभावे अभावाच्च तद अभावे च अभावात्। अब देखो तो ये उनके लिए अन्वय व्यतिरेक क्या है। आप देखें शंकराचार्य जी कहते हैं तेन मनसा विकल्प्यमानेन दृश्यम, ये मन से जो कल्पित जो दृश्य जो है उसको कहते हैं मनोदृश्य। मन के द्वारा कल्पित दृश्य कहते हैं मनोदृश्य। स्वप्न जगत भी मनोदृश्य है, जागृत जगत भी मनोदृश्य है। इदं सर्वं द्वैतम, ये द्वैत जो आप अनुभव कर रहे हैं वो द्वैत क्या है, मनोदृश्य है, मन से कल्पित, मायया कल्पितम मन है। अब देखो मन की मन है तो ये सब है। इति प्रतिज्ञा मान की ये मुख्य वाक्य है हमारा, मनोदृश्यम इदम सर्वम, ये प्रतिज्ञा। तो बोले आप क्यों ऐसा कहते हो, तद्भावे भावात् तद अभावे अभावाच्च। मन है तो जागृत अवस्था स्वप्न अवस्था है, मन शांत हो जाता है वो दोनों का भी अभाव हो जाता है। अब देखिए तो जब तक आपका मन जागृत है तब भी स्वप्न अवस्था जागृत अवस्था रहेगी, द्वयाभासम रहेगा। अब देखो मन नहीं है तो कुछ भी नहीं रहेगा। अब देखो अमनी भावे, तो जब तक ये मन है तब तक ये द्वयाभास रहेगा, फिर वो स्वप्न अवस्था हो या जागृत अवस्था हो द्वयाभास रहेगा। आप देखिए देखो इसीलिए मैं कहती हूं वेदांत ये नहीं कहता कि ब्रह्म ज्ञान हो जाएगा जगत उड़ जाएगा, नहीं, द्वयाभासम। अब देखो पहले हम द्वैत को सत्य मान के चल रहे थे, अब वो द्वैत आभास हो गया। पहले जल को हम सत्य मान के उनकी ओर जा रहे हैं, फिर समझ में आया उषर देश उदक हैव, रण प्रदेश में हमें जल दिखता है, समीप जाते हैं तो हमें समझ में आता है कि ये तो सूखी रेत है, शुष्क है। पुनः जब हम दूर जाते हैं तो पुनः हमें क्या दिखेगा, वो जल दिखेगा। लेकिन अब हम जानते हैं कि वो जल नहीं है, जल दिख रहा है, द्वयाभासम। अब पहले जल है ऐसा मानते थे, अब समझ गए जल दिखता है। देखो इसलिए मैं कहती हूं पूर्ण वेदांत यही है या दिखता है, जगत है या जगत दिखता है। गौड़पादाचार्य जी कहते हैं द्वयाभासम, ये द्वैत जो है वो दिखता है, आभास है द्वैत का, सत्य में द्वैत है ही नहीं। लेकिन ये द्वयाभास किसके कारण हो रहा है, मन है तो द्वयाभास है, तद्भावे भावः तद अभावे अभावाच्च, उनका भाव है, मन है तो ये द्वयाभास है, मन नहीं है तो द्वयाभास रहता ही नहीं है। तद अभावे अभावाच्च, उनके अभाव के कारण उनका अभाव हो जाता है, इसके कारण द्वैतम सर्वम मनः इति, ये सर्व जो है वो मनोदृश्य मात्र है। आप समझो देखो इसलिए ये गोल घूम के आपके मन पर ही आके खड़ा रह जाता है।
ब्रह्म ज्ञान भी आपकी बुद्धि में ही होना है, बाहर कोई नहीं है। गुरु की कितना भी आशीर्वाद आपको दे दे, लेकिन आपको ही आपकी बुद्धि में वो ज्ञान करना है। मन का स्पंदन है तो ये द्वयाभास है। जब तक मन का स्पंदन होता रहेगा तब तक ये द्वयाभास होता रहेगा। लेकिन वेदांत ये कहते हैं कि ये द्वैत नहीं है, द्वयाभास है, द्वैत दिखता है। आपके अनुभव में ये जगत आता है, इसलिए जगत सत्य नहीं बन जाता है, ये जगत दिखता है, आभास है। आप देखो, द्वयाभास। द्वैतवादी जो वो कहते हैं कि ये जगत है, हम कहते हैं कि ये जगत नहीं है। आप देखो, दिखता है। ज्ञान के बाद ही ये द्वयाभास रहेगा, आप समझो, लेकिन उनकी सत्यता की निवृत्ति हो जाएगी। इसलिए पूज्य स्वामी जी हमेशा कहते थे, ड्युअलिटी इज नॉट द प्रॉब्लम, ड्युअलिटी, रियलिटी गिवन टू द ड्युअलिटी इज द प्रॉब्लम। द्वैत हमारा समस्या नहीं है, द्वैत को जो हम सत्य मान के जो चल रहे हैं वो हमारी समस्या है। और एक बार ये समझ गए कि मन के स्पंदन से ही द्वयाभास है, फिर वो स्वप्न जगत का द्वयाभास है या जागृत अवस्था का द्वयाभास है, वो आभास मात्र है। आप समझो, और वो आभास किसके कारण है? मन के कारण है। और इसलिए कारण क्या है? तद्भावे भावात। मन है तो ये भाव द्वैताभास दिखता है। उसी प्रकार से मन नहीं है तो द्वयाभास भी नहीं है। और इसलिए दूसरी पंक्ति में गौड़पादाचार्य वही कहते हैं, मनसः हि अमनी भावे। तो उसके ऊपर शंकराचार्य जी का भाष्य पढ़ेंगे। मनसः ही अमनी भावे निरुद्धे विवेक दर्शन अभ्यास वैराग्याभ्याम रज्ज्वाम इव सर्पे लयं गते वा सुषुप्ते द्वैतं न एव उपलभ्यते इति अभावात् सिद्धं द्वैतस्य असत्त्वमित्यर्थः। मनसः ही अमनी भावे। मन का ही जब अमनी भाव हो जाता है, अमनी भाव माने कि मन स्वयं शांत हो जाता है। निरुद्धे, उसको क्या कहते हैं? निरुद्धे। मन का जब निरोध हो जाता है, तो प्रत्येक दिन मन का निरोध होता है सुषुप्ति अवस्था में। आप सुषुप्ति अवस्था में कुछ भी नहीं है, न बाह्य, न जागृत अवस्था है, न स्वप्न अवस्था है। द्वयाभास है ही नहीं। जागृत अवस्था का द्वयाभास भी सुषुप्ति में नहीं है, स्वप्न अवस्था का द्वयाभास जो है वो भी सुषुप्ति में नहीं है। अब देखिए, अब मन ही अमनी भाव प्राप्त कर लेता है तो क्या होता है? द्वैतम न एव उपलभ्यते। क्यों? ही माने क्यों? क्योंकि मनसा अमनी भावे। अब एक बार मन नहीं रहा, अमनी भाव हो गया, तो फिर द्वैत है ही नहीं। तो बोले अमनी भाव माने क्या है? अमनी भावे निरुद्धे। अब देखो, तो मन का जब निरोध हो जाता है तो द्वैत रहता नहीं है। तो बोले मन का निरोध कैसे करेंगे? अब देखिए, व्यक्तित्व निर्माण की दृष्टि से योग दर्शन जो है और वेदांत दर्शन एक ही है। अब समझ, सिद्धांत में गड़बड़ है। वो ईश्वर को नहीं मानते हैं और आत्मा को वो अनेक मानते हैं। सांख्य दर्शन जिसको कहते हैं या योग शास्त्र जिसको कहते हैं।
वहां जीव ईश्वर का ऐक्य नहीं है, लेकिन व्यक्तित्व निर्माण की जो भी बात है, यम है, नियम है, सब योग्य है। और इसीलिए शंकराचार्य जी कहते हैं निरुद्ध है, जब कहते हैं जब मन का निरोध हो जाता है। अमनी भाव है, निरुद्ध है, सदी सप्तमी। तो बोले वो निरोध कैसे होता है? योग चित्त वृत्ति निरोध है। योग की व्याख्या है चित्त वृत्ति निरोध है। तो बोले निरोध कैसे होगा? अभ्यास वैराग्याभ्याम तन निरोध है। मन का निरोध करने के लिए अभ्यास और वैराग्य दो की आवश्यकता। तो वही बात है, अर्जुन भी भगवान को वही प्रश्न 6ठे अध्याय में करता है, चंचलम ही मन कृष्ण प्रमाथि बलवद दृढ़म। अब देखो, तो भगवान कहते हैं कि अर्जुन तू जो कह रहा है वो बिल्कुल ठीक है, असंशयम मन। अब चलम दूर निग्रहम, भगवान कहते हैं उनमें कोई संशय नहीं है। स्वाभाविक रूप से मन चंचल ही है, स्वाभाविक रूप से मन में चलन है और मन दृढ़ भी है। अब देखो, लेकिन अभ्यास वैराग्याभ्याम, अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। तो अगर मन का निरोध करना है तो उपाय तो वही है। शंकराचार्य जी कहते हैं विवेक दर्शन अभ्यास वैराग्याभ्याम। विवेक दर्शन का अभ्यास करना पड़ेगा। आप समझो, आप जितना विवेक दर्शन का अभ्यास करते रहेंगे, एक अद्वैत तत्व का चिंतन करते रहेंगे, और जो द्वैत है उससे वैराग्य जब तक हम करते हैं, विवेक ज्ञान का अभ्यास और जगत से वैराग्य जो है, वो दोनों के द्वारा ही अमनी भावे निरुद्धे। दोनों हाथ में लड्डू आप नहीं रख सकते, आप समझना। ये सबसे वैराग्य करना ही पड़ेगा। वैराग्य से ही आपका मन शांत होगा। और इसे शंकराचार्य जी कहते हैं विवेक विज्ञान अभ्यास वैराग्य। स्वमादि स्वापयो हो द्वैत से अनुपलभ्येपि न सत्वम। समाधि में भी मन का निरोध होता है, सुषुप्ति में भी मन का निरोध हो जाता है। अब ठीक से समझना है। लेकिन उनके कारण द्वैत का असत्व होता है क्या? नहीं। प्रत्येक दिन हम सुषुप्ति अवस्था का अनुभव करते हैं, प्रत्येक दिन हम जागते हैं और पुनः ये जागृत जगत को सत्य मान के चलते रहते हैं। उसी प्रकार से समाधि में बैठ जाएंगे तो मन का निरोध हो गया। व्युत्थान अवस्था में पुनः ये जगत हमारे लिए सत्य बन जाता है, वो आभास नहीं है। वेदांत कहता है कि द्वयाभासम। ठीक से समझना है। अब तो वो द्वैत का असत होना चाहिए। तो द्वैत असत है, द्वैत मिथ्या है, वो हमें सिद्ध करना है। द्वयाभासम जो है वो हमें सिद्ध करना है। और इसलिए किसकी आवश्यकता है? विवेक दर्शन। आप समझ रहे हो? विवेक करना पड़ेगा। नित्य अनित्य क्या है, आत्मा अनात्मा क्या है, सत्य और मिथ्या क्या है। जब तक सत्य और मिथ्या का विवेक नहीं होगा, ये जगत जो द्वैत जो है वो आभास नहीं बनेगा, वो सत्य रहेगा। और इसलिए शंकराचार्य जी कहते हैं विवेक विज्ञान अभ्यास। अब
तो ये ज्ञानाभ्यास करना पड़ेगा। विवेक पूर्व यह दर्शन तत्व ज्ञानम मनोनाश वासना क्षयाणाम अभ्यास तेन वैराग्येन चैत्यर्थः। मन भी नहीं है, मिट्टी की दृष्टि से अगर कहते हैं तो घड़ा का व्यतिरेक है। उसी प्रकार से एक अद्वितीय चैतन्य की दृष्टि से देखते हैं तो मन है ही नहीं। आप देखो, मन का अभाव है, और मन है तो जागृत अवस्था है, मन का अभाव है तो जागृत अवस्था नहीं है। और इसलिए शंकराचार्य जी कहते हैं ये विवेक दर्शन से ही ये द्वैत जो है वो मिथ्या हो सकता है। प्रत्येक दिन सुषुप्ति अवस्था में हम ये जगत का अभाव देखते ही है, और इसीलिए हम ये निर्णय पर आ सकते हैं कि ये जगत जो है वो मन के कारण, मनोदृश्य विदंस। लेकिन ये द्वैत जो है वो असत है। अब देखो, समाधि अवस्था है या सुषुप्ति अवस्था है, उसमें द्वैत की उपलब्धि नहीं है, फिर भी वो द्वैत की असत्ता जो है वो नहीं है। आप समझो ठीक से, उसके लिए किसकी आवश्यकता है? विवेक विज्ञान, सत्य और मिथ्या का विवेक करना पड़ेगा। और इसीलिए ये विवेक विज्ञान से ही मनोनाश ज्ञान अभ्यास यथा वाशिष्ठ लीलोपाख्यान। तो वशिष्ठ जो है, वशिष्ठ गीता कहते हैं उसमें कहते हैं तच्चिंतनम तत्कथनम अन्यो अन्य तत्प्रबोधनम। देखो ये बहुत बार ये अवतरण में करती हुई है। तच्चिंतनम तत्कथनम अन्यो अन्य तत्प्रबोधनम कथयन्तश्च एतदेक परत्वं च ज्ञानाभ्यासं विदुः बुधाः। मात्र 1 घंटा आप शास्त्र श्रवण करते ऐसा नहीं है। तत्कथनम तत्प्रबोधनम, अब देखो, तो उसी का चिंतन हम करते हैं, उसी का कथन हम करते हैं। आपकी बुद्धि का विषय क्या है? आपकी बुद्धि किसका चिंतन करती है? द्वैत का चिंतन कर रही है, अद्वैत का चिंतन करती है? आपकी बुद्धि द्वैत जगत का चिंतन करती है या एक अद्वितीय आत्म तत्व का चिंतन करती है? देखो अभी एक बहुत सुंदर रज्जुआत हुई, बहुत सुंदर है, आप समझना। कि कोई अगर हाथ में कप लेकर उसमें चाय लेकर जा रहा है, सामने से कोई आया उसके साथ टकराया और वो चाय गिर गई। अब चाय किसके कारण गिर गई तो हम क्या कहेंगे? उस व्यक्ति के कारण ये चाय गिर गई, सब यही कहेंगे ना। वो हमारे साथ अटक गया और हम ये अथड़ाव जो हुआ उसके कारण क्या हो गया? ये हमारे हाथ में जो कप था वो कप से चाय गिर गई। लेकिन अगर कप में कॉफी होगी तो क्या गिरेगी? चाय गिरेगी, कॉफी गिरेगी? कॉफी गिरेगी। अब समझ रहे हो? तो चाय गिर गई ऐसा नहीं है, जो भी कप में होगा वो गिरेगा ही गिरेगा। तो जब ये हुआ, टकराव हुआ, अब समझो ठीक से, तो टकराव होने के कारण जो कप में था वो गिर गया। उसी प्रकार से हमारे जीवन में भी अनेक टकराव होते हैं, अनेक प्रतिकूलता आती है। जब प्रतिकूलता आती है तो बाहर क्या निकलेगा? जो हमारे मन में है। वहां टकराव हुआ
तो कप में जो था वो गिर गया। कॉफी थी तो कॉफी गिर जाती, चाय होती तो चाय गिर जाती। उसी प्रकार से हमारे जीवन में भी बहुत टकराव होते रहते हैं, बहुत प्रतिकूलता आती है। बाहर तो निकलेगा ना जो आपके मन में है, आप समझ रहे हो। इसलिए मैं कहती हूं, अगर कोई बोल जाएगा आपके लिए और फिर बाद में कहेगा नहीं नहीं ये मेरे मन में नहीं है, ये वो है, आपके मन में है ना वही निकलेगा। आप समझो ये ठीक से। अगर आपके मन में ये जगत है तो आप जो चर्चा करेंगे वो जगत की ही चर्चा रहेगी। आपके मन में अगर द्वेष है, क्रोध है, तो वो क्रोध के रूप में, द्वेष के रूप में अभिव्यक्त होगा ही होगा। लेकिन अगर आपके मन में आनंद है, प्रसन्नता है, तो किसी भी प्रतिकूलता होगी वो प्रसन्नता ही अभिव्यक्त होगी। अब कप रूपी आपका मन जो है ना वो किससे भरा हुआ है? महत्व का है। वो जिससे भरा हुआ है ना वही चिंतन आपका रहेगा, वही कथन आपका रहेगा। आपका कप रूपी मन किससे भरा हुआ है? आप प्रसन्न हैं, आप संतुष्ट हैं तो वही निकलेगा। आप असंतुष्ट हैं, आपके मन में द्वेष है, क्रोध भरा हुआ है, तो वही निकलेगा। आप देखिए, देखो इसलिए मैं वो दृष्टांत देती हूं ना आपको कि घर में बालक घूमता रहता है, खेलता रहता है, दौड़ता रहता है। अब वो कांच का जो ग्लास था वो क्या हो गया? गिर गया, टूट गया। अब आपके मन में जितना क्रोध था, असंतोष था, वो सब निकला बालक पर। अब देखिए, वैसे भी आप परेशान थे और ये ग्लास टूट गया, जो बाहर निकलेगा वो आपकी परेशानी निकलेगी, आपका द्वेष, आपका क्रोध निकलेगा। ऐसी डांट पड़ेगी ना वो बालक को। अच्छा, लेकिन ऐसा ही प्रसंग अगर बनता है, पहली बार पुत्री और दामाद पहली बार घर पर आए हैं मिलने के लिए, वैसे तो आना जाना रहता है, जब विवाह प्रसंग होता है तो आना जाना रहता है, लेकिन सब समाप्त, विवाह प्रसंग सब समाप्त हो गया। बाद में जब पहली बार ऐसे ही मिलने आ गए, अब देखिए, जब आपने वो रखा था ग्लास वहां पर, वो दामाद का हाथ उस पर लग गया और वो टूट गया। अब क्या होगा? पुत्री और दामाद आए हैं, उनके आनंद के कारण क्या होगा? जो निकलेगा वो क्या निकलेगा? नहीं नहीं नहीं, आप रहने तो कोई बात नहीं है, कांच है, वो तो टूट, आज टूटा, कल टूटा, वो टूटने वाला ही था, ठीक है, आप समझो, आप बैठो। क्यों? बालक से टूट गया तो पूरा क्रोध निकल गया। आप समझ रहे हो? तो विवेक दर्शन का अभ्यास क्या है? वो अभ्यास कैसे कर सकते हैं? पहले आपके मन में ये सब ठीक से बैठ जाना चाहिए, फिर क्या होगा? तत्चिंतनम तत्कथनम। आपका मन जहां पर अटका हुआ है ना उसी का चिंतन होगा। ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषुपजायत। आप विषय का चिंतन करते रहेंगे तो विषय का ही चिंतन हो। अब धन का चिंतन करते रहते, धन में ही आप सुरक्षा देख रहे हैं तो उसी का चिंतन आपका होगा। तत्चिंतनम तत्कथनम। तो पहले शास्त्र श्रवण के द्वारा ये सब हमारे मन में बैठ जाना चाहिए। इसीलिए शंकराचार्य जी कहते हैं पौनः पुण्येन श्रवणम कुर्यात्। पुनः पुनः आप श्रवण करो। श्रवण करके जब हमने ये हमारे मन में ठीक से ये बैठ गया है तो फिर चिंतन उसी का होगा। तत्चिंतनम, तत् माने क्या है?
एक अद्वितीय चैतन्य का चिंतन, कथन भी उसी का है। अन्योन्यो प्रबोधनम, अगर कोई मिल गया तो उनके साथ बात करेंगे, वो भी क्या है? तत्प्रबोधनम। अच्छा, मच्चित्ताः मद्गत प्राणाः बोधयन्तः परस्परं कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। गीता में 10वें अध्याय में भगवान यही कहते हैं, आपका संतोष कहां पर है, आपका रमण कहां पर है, आप किस में रमण करते हो? आप अकेले हैं तो आप रमण करते रहेंगे, किसका रमण करते रहेंगे? अब सबके साथ है तो क्या है? संतोष है आपको, ईश्वर चिंतन में ही आनंद है, आप समझो ये। लेकिन हमें ये जगत चिंतन में, विषय चिंतन में, धन चिंतन में, उसी में आनंद हमें मिलता है, माने हमारे मन में वही भरे हुआ है। अब समझो, विवेक दर्शन अभ्यास किसको कहेंगे? इस श्लोक के द्वारा कहते हैं तत्चिंतनम तत्कथनम। उसी का चिंतन करना है, उसी का हमें कथन भी करना है, बोध भी उसी का करना है। आगे हम कल देखेंगे। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।